नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनके बारे में फैंस अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनकी डिम्पल उनको ज्यादा क्यूट बनाते हैं, उनके सिक्स पैक एब्स उनको ज्यादा हॉट बनाते हैं। ये जो पर्सनालिटी है, इन्होंने ओटीटी पर भी अपना धमाका दिखाया है, बॉलीवुड में भी अपना दमखम दिखाया है और छोटे पर्दे यानी टीवी पर भी सबका दिल जीता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म राधे की गिरगिट यानी गौतम गुलाटी की। गौतम भाई, स्वागत है आपका। Thank you very much, Avinash. How are you? आई एम गुड गौतम भाई। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप दिल्ली के हैं, तो दिल्ली से माया नगरी मुंबई तक का आपका सफर कैसा रहा? आपका जो शुरुआती सफर था वो कैसा रहा? Honestly, मुंबई ने मेरा हमेशा वेलकम ही किया है पहले दिन से ही. I remember when I used to give auditions when I was in Delhi. So I'd gotten selected for a TV show at that point of time. So I was 19 years old. So I started working with this Balaji Telefilms उस टाइम पर, तो 19 की एज से ही. तो पहले दिन से ही बेसिकली आई वुड से वेलकम काफ़ी अच्छा था. फिर एक शो किया मैंने, फिर तीन शो थे, और अभी उसके बाद बहुत सीखने को मिला मुंबई से, एंड इंडस्ट्री के लोगों ने भी काफ़ी प्यार दिया है. तो अब जाके धीरे धीरे नाउ आई एम गेटिंग इनटू फिल्म्स. सो अमेजिंग जर्नी रही है मेरी. सोचो, थोड़ा उतराव चढ़ाव डेफिनेटली रहा है, वो तो रहना जरूरी है, बिकॉज उसके बिना आप कुछ सीखते नहीं हो, सो वो उतार चढ़ाव रहना बहुत जरूरी है. ठीक है, आपने टीवी में भी काम किया है, आपने ओटीटी पे भी एज एन एजेंट बन के सबके एक्शन से दर्शकों का दिल जीता है, और अब आप बॉलीवुड में भी अपना धमाका कर रहे हैं. तो इन तीनों मोड्स में आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? डिफरेंस यही होता है कि लाइक पहले टीवी का एक डिफरेंट प्रोसेस होता था और फिल्मों का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है. टीवी का प्रोसेस मेरे हिसाब से तो काफ़ी इजी था मेरे लिए. फिल्मों के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम जाता है, और पेशेंस रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा. तो वो टाइम डिफरेंस रहता है सिर्फ, कि टीवी में आज भी अगर मैं एक फ़ोन कर दूँ किसी को, तो 50 प्रोड्यूसर स्टार्ट हो जाएंगे काम करने कि हाँ चलो यार गौतम आ रहा है वापस. बट ये है कि अगर फिल्मों में अगर ऐसा हिसाब नहीं है, फिल्मों में वक्त लगता है. एक रोल, अच्छा रोल आने के लिए, अच्छी वेल प्रोड्यूस मूवी आने के लिए. अब जैसे राधे की है, राधे एक बहुत बड़ी वेल प्रोड्यूस फिल्म है, तो एक अलग ही फीलिंग होती है बहुत बड़ी फिल्म और अच्छी फिल्म अच्छे लोगों के साथ करने की, जो लोग अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसको प्रोडक्ट बनाने से ही बेटर कि उसको बहुत अच्छे से रिलीज कर पाते हैं वर्ल्ड वाइड. तो आज अगर मैं लंदन में हूँ, तो यहाँ लंदन में मेरे सारे दोस्त जितने भी इंडियन फ्रेंड्स हैं मेरे यहाँ पे, सब थिएटर में जाके ऑलरेडी देख चुके हैं. तो ये एक वेल प्रोड्यूस मूवी का एक बहुत फ़ायदा होता है कि वो वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है, पूरी दुनिया देख लेती है. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है, मैं बात करूंगा बिग बॉस की. जब आप बिग बॉस पहुंचे, उसके बाद सोशल मीडिया हो, टीवी हो, फैंस हो, हर कोई क्रेजी हो गया आपके लिए. हर जगह जो एंथम था, वी लव गौती, मतलब एकदम फुल ऑन ट्रेंड था. तो बिग बॉस के बाद लाइफ में क्या चेंज आया? बिग बॉस के बाद ही सॉलिड चेंज आया है. उससे पहले नॉर्मल रहती थी लाइफ बड़ी, कि हाँ रोज सुबह 7 बजे उठ के शूटिंग पे जाना है टीवी शोज की, और फिर शाम को 8-9 बजे वापस जाना है, फिर जिम जाना है. तो वो एक रूटीन सेट थी. वहाँ पे 3-4 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, तो वो एक डिफरेंट एक लाइफ थी. द मोमेंट बिग बॉस हैपेंड, and just before Big Boss, another thing happened to me, that I did a film for Cannes Film Festival. तो वहाँ से थोड़ा मेरा माइंड चेंज हुआ था कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है. तो मैंने फिर वो शो छोड़ दिया था, बिकॉज उस फिल्म के बाद मुझे बहुत इंटरनेशनली काफ़ी रिस्पेक्ट मिली थी बाहर. तो इसलिए मैंने सोचा अब मैं फिल्में ही करूँगा सिर्फ. देन बिग बॉस हैपेंड. तो बिग बॉस के बाद जब पूरे इंडिया ने मेरे लिए वोटिंग की, तो ऑफ कोर्स उसके बाद I wanted to explore something different. So money has not, I definitely lost a lot of business and money, but वो मेरा मोटिव कभी भी नहीं था. मेरा मोटिव ये था यार कि वो सब मैं देख चुका हूँ, मुझे अब कुछ नया देखना है. So that's why, because 8 साल से मैं रेगुलर शूट कर रहा था 25 दिन महीने में.
तो उसके बाद जाके कुछ चेंज चाहिए आपको, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ एक्सप्लोर करना है। तो बिग बॉस के बाद जाके एक्सप्लोर करना मैंने स्टार्ट किया था, और अभी तक मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आगे भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अच्छा, राधे में जो गिरगिट है, आपका जो कैरेक्टर है, वो कैसे मिला, और इसके नाम जो गिरगिट है, इसके नाम के पीछे की वजह क्या है? ये बहुत अलग नाम है एज अ विलेन या एज अ कैरेक्टर, तो मैं दोनों चीजें जानती Well, this character used to be a bit like crazy. Like, he's moody and he's very different. He's in his own zone. He doesn't even interfere in the like in the even if he's having a conversation, so he's not having conversation, he's somewhere else. So basically गिरगिट की तरह बदलता है ये, you know, कभी हंस रहा होता है, कभी मूड डिफरेंट होता है, हर बार मोस्टली ये हंस रहा होता है, तो ये रंग बदलता रहता है। तो इसलिए नाम उसका गिरगिट पड़ गया था फिल्म के अंदर, बिकॉज ये कैरेक्टर थोड़ा रंग चेंज करने टाइप्स वाला था। कभी भी मूडी है, लाइक अ डिफरेंट मूड में आ जाएगा, कभी नॉर्मल सीरियस है, कभी हंस रहा है, बैठा भी है तो नॉर्मल हंस रहा है। तो दैट्स व्हाई द नेम इज गिरगिट। ठीक है, बिग बॉस में आपने सलमान भाई के साथ ही लाखों करोड़ों फैंस का दिल जीता, और अब ऑन स्क्रीन आप सलमान भाई को ही परेशान कर रहे हैं फिल्म में। तो ये जो चेंज है ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, इस बारे में क्या कहेंगे? यार, उस टाइम पे सर के साथ कॉन्वर्सेशंस होती थी हमारी स्क्रीन के थ्रू, जैसे अभी मेरी आपसे हो रही है। तो अभी सर के साथ जब 40-50 दिन में बैठा और शूटिंग के दौरान मिलना जुलना हुआ सर से, और सो वी यूज्ड टू डिस्कस। तो वो एक पर्सनली जानना होता है एक इंसान को एज अ ह्यूमन बीइंग। तो वो एक सर वैसे जैसे बिग बॉस में है एक्चुअली वैसे ही थे, और ज़्यादा बल्कि, और उनके बारे में और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली मुझे। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माय लाइफ, लाइक पर्सनली नाउ। सो आई फील वेरी हैप्पी। अच्छा, आप भी फिटनेस फ्रीक हैं, हम सभी जानते हैं, और सलमान भाई भी फिटनेस फ्रीक हैं। तो फिटनेस के टॉपिक के अलावा और क्या क्या कन्वर्सेशन आपके और सलमान भाई के बीच में होते थे? फिटनेस के साथ साथ हम लोग, सर इज अ वेरी वर्कोहॉलिक मैन, तो ही डजंट सिट आइडल। लाइक इवन वो एक चैट के लिए भी नॉर्मल बैठते नहीं है। ही इज डूइंग समथिंग और द अदर, और ही इज शूटिंग फॉर बीइंग ह्यूमन, or constantly camera is around him, and sometimes he would just take a break for lunch or something, and or sometimes he would just sit for coffee. Otherwise normally वो पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं, वो बॉडी को आराम नहीं देते, मैंने उनको देखा है। तो हम लोग कभी कभी जैसे मूवीज की बातें करते थे, कैरेक्टर्स की बातें करते थे, काफी डिफरेंट सीरीज की बातें करते थे, क्या नेक्स्ट करना है उसकी बातें होती थी। तो ये कि यही सवाल होते थे। फिटनेस की बातें तो इनफैक्ट कम होती थी, ज्यादा फिटनेस की बातें नहीं करते, बिकॉज़ हमें पता है हम लोग फिट है। ओके, आपका जो लुक है राधे में वो काफी अलग है, तो उस लुक के ऊपर क्या कैसे मेहनत की गई? सलमान भाई का इनपुट कितना था, आपने उसका और क्या कैसे डिस्कशन रहा, प्रभु देवा सर ने उसका और क्या कैसे हेल्प की या बातें की? वो सलमान सर ने मेरी लुक डिसाइड की थी फिल्म के लिए। हमने 2-4 लुक की पहले दिन जब मैं सेट पर पहुंचा, तो उसके बाद जाके वो सूट नहीं कर रही थी लुक मेरी, और मेरे बाल उस हिसाब से जैसे ऊपर करे उन्होंने, फिर जेल वेल लगाया, सब कुछ किया, तो वो लुक नहीं आ रही थी। फिर सर ने बोला यार कि उड़ा दे क्या? तो मैंने कहा सर मैं भी वही सोच रहा था, ये कैरेक्टर अगर कर देंगे ना बिल्कुल तो लगेगा। तो प्रभु सर ने भी उस टाइम पे डिसाइड किया, सर ने भी डिसाइड किया, एंड फिर और मैं भी बहुत रेडी बैठा था। मैं खुद अंदर से एज एन एक्टर आई वाज थिंकिंग कि ये कैरेक्टर डिफरेंट लगेगा, और जब इस एकदम थोड़ा गंजा टाइप्स होगा, और व्हेन ही इज गोइंग टू स्माइल, इट इज गोइंग टू लुक वेरी बैडएस ऑन स्क्रीन। सो इस वजह से फिर सर ने जब बताया ये चीज़, मैंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और प्रभु सर ने बोला तो हमने ये लुक डिसाइड की फिल्म के लिए। ठीक है, आपने एक्शन किया है, कॉमेडी किया है, विलेन के तौर पे भी अब आप नजर आए हैं, लेकिन एज एन एक्टर आपका एक ड्रीम कैरेक्टर, एक ऐसा किरदार जो आप चाहते हो कि बॉस ये निभाने को मिले तो मजा आएगा? ड्रीम कैरेक्टर्स तो मेरे बहुत सारे हैं एक्चुअली, तो अभी वो धीरे धीरे होपफुली आप लोगों की ब्लेसिंग्स लगेगी तो मुझे मौका मिलेगा। मेरे बहुत सारे हैं ड्रीम कैरेक्टर्स एक्चुअली। एक तो मेरा सबसे पहला है, जैसे कि जो जोकर का रोल, there was this film, The Dark Knight Rises,
I would love to play something like that. Or maybe एक सीरीज में मैंने देखी है, it's called You. Have you seen You? No. Netflix पर, तो Netflix पर एक सीरीज है You. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर. जो बंदा है वो अपने आप को जानता ही नहीं है ज्यादा अच्छे से, पर वो बहुत शरीफ है, लाइब्रेरी में काम करता है, बट इज अ हार्डकोर स्टॉकर, you know, who stalks a girl, and he's a killer as well at the same time, and he's a lover as well at the same time. तो ये you know, डर का शाहरुख खान भी है, मिक्स भी है थोड़ा, तो बट ये उससे भी कुछ ज्यादा ऊपर है. तो मेरी थिंकिंग, जब मैं वैसा सोचता हूँ तो मुझे बहुत फील आता है. इसीलिए मैं हमेशा, मैं कभी गिव अप नहीं करता. मैं कहता हूँ ट्राई करते रहो, और एक दिन आपको वैसा रोल 100% ऑफर होगा. तो मुझे आई थिंक आई कैन डू ग्रेट जस्टिस टू you know, stuff like that. क्योंकि मुझे वो बच्चों वाली फिल्में नहीं करनी. मुझे I want dangerous work. I want challenging work. You know, there is one life. You need challenges in your life. Simple work, I don't like it. Okay, ये जो मेरा सवाल है, ये क्योंकि आपसे इतनी बात हुई है, तो ये सवाल ना सिर्फ मेरा, आई थिंक बहुत सारे फैंस भी इस बारे में जानना चाहेंगे कि अगर आपको अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करना पड़ेगा, तो वर्ड क्या होगा? Honest. ग्रेट. अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज एन एक्टर तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको पसंद आ रहे हैं. एज ए डायरेक्टर अगर आप कभी काम करें तो आप कौन से एक्टर्स के साथ काम करना चाहेंगे? As a director, if I ever would work, then I think Salman sir and Ranveer Singh. ग्रेट कॉम्बिनेशन. ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन होगा आपके लिए. सलमान खान सर के बारे में एक सबसे बेस्ट बात, सिर्फ एक. लॉयल. बहुत आसानी से आपने इतना सटीक आंसर दे दिया. ओके, अभी आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पे अपने कुछ फोटोज शेयर करे हैं जो एक मैगजीन के कवर फोटोज हैं. तो उन फोटोज के नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ फैंस आपके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जानना चाह रहे हैं, और साथ ही ये पूछ रहे हैं कि शादी की गुड न्यूज कब मिलेगी. तो उस बारे में फैंस को क्या जवाब देंगे आप? अरे ये सब तो अभी मैं नहीं सोचता हूँ यार, मुझे होनी होगी, हो जाएगी. ठीक है, चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपके और कौन-कौन से शेड आपके फैंस को देखने को मिलेंगे? अभी फिलहाल आई एम रीडिंग, जो भी मुझे ऑफर हो रहा है मैं रीड कर रहा हूँ, और सोच रहा हूँ कि आगे नेक्स्ट कैसा किया जाए, जैसा मुझे पसंद है. तो लेट्स सी. अभी जब भी कुछ आने लगेगा तो हम आपको बताएंगे, और ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो अबाउट इट फॉर श्योर. बिल्कुल गौतम भाई, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. एनी मैसेज फॉर योर फैंस? टू ऑल द फैंस आउट देयर, आई वुड से बी सेफ, गॉड ब्लेस यू, जस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज बिकॉज कोरोना इज अराउंड, एंड राइट नाउ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में. अपनी जान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बचा के चलो, तुम्हारे हाथ में है, और कोई और ऐसे मदद करने आएगा भी नहीं, और एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए लाइफ में किसी से. तो आई थिंक अपने परिवार का, अपने घर के बच्चों का, अपने दोस्तों का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो और वैक्सीन लगाओ. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. No worries Avinash, it was lovely to speak to you. God bless you, be safe, take care. Okay, ऐसे ही और ढेर सारी इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ. नमस्कार.